जो जज्बा शहीदों में, उनके परिवारों में, हमारी फौज में होता है, उतना जज्बा हमें नेताओं में क्यों देखने को नहीं मिलता? उनमें अल्पज्ञान क्यों रहता है? होमवर्क करके क्यों नहीं आ सकते? वो दुष्प्रचार क्यों करते हैं देश का? इसीलिए अब रविंदर रैना हमारे साथ है। जल्दी से बता देती हूं, डिबेट में खोल रही हूं क्योंकि तस्वीरें किसी को भी झकझोरने के लिए काफी हैं। इन तस्वीरों को जब देखिएगा तो सिर्फ आंखें नम मत कीजिएगा, इन तस्वीरों से कुछ सीखिएगा, इस त्याग से कुछ सीखिएगा। इस वक्त आपको 4 खास मेहमान अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट शुभ्रांश राय कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। रविंदर रैना जी हमें दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के नेता हैं, और साथ ही के शर्मा प्रवक्ता है बीजेपी के, और इफ्रा जहान आपको दिखाई दे रही हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। रविंदर रैना जी, कश्मीर पर कुर्बान होने वालों पर मौन और कश्मीर पर दुष्प्रचार करने वालों के लिए ताली, यह सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। जी, मैं सबसे पहले भारतीय सेना के जांबाज कर्नल आशुतोष शर्मा जी, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश जी, लांस नायक दिनेश जी और सब इंस्पेक्टर शहीद शकील काजी साहब और सीआरपीएफ के तीनों बहादुर जांबाज वीर शहीदों को मैं नमन करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं, मैं चरण वंदना करता हूं। पल्लवी शर्मा जी के श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। उनके जज्बे को, उनकी बहादुरी को, उनकी देशभक्ति को, उनकी कमिटमेंट को, उनकी डेडिकेटेड को एक वीर नारी कैसी होती है, यह प्रमाण श्रीमती पल्लवी शर्मा ने दिया। पूरा देश उनको झुक के नमन करता है, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा अदिति जी, एक तरफ तो देश के बहादुर वीर सैनिक, हमारे जंगबाज, हमारे योद्धा देश के दुश्मनों से लड़ रहे हैं, आतंकवादियों का चुन चुन के सफाया कर रहे हैं। कर्नल आशुतोष जी और उनकी सारी टीम ने शहादत से पहले लश्कर के डिविजनल कमांडर जो पाकिस्तान का रहने वाला हैदर, उसको उसके साथी समेत मौत के घाट उतारा। उसकी तारीफ नहीं करेंगे राहुल गांधी, लेकिन ट्वीट करेंगे उन लोगों के पक्ष में जो देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। इस वक्त 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपने वीर शहीदों के जज्बे को, उनकी बहादुरी को, अदम्य साहस, उनके त्याग और उनके बलिदान को सलाम किया है। पूरे हिंदुस्तान ने सलामी दी है अपने वीर शहीदों को। लेकिन हमारे ही देश के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो खाते हिंदुस्तान का है लेकिन गुण पाकिस्तानियों का गाते हैं। रहते हिंदुस्तान में हैं, दिल उनका पाकिस्तानियों के लिए धड़कता है। ठीक, राहुल गांधी अब जब आपने बात उठाई दी है, जब आपने बात उठाई दी है, तो जाऊंगी जरा 2 तस्वीरें ले आए स्क्रीन पर। शुभ्रांश राय, आज मुझे इन तस्वीरों पर जवाब चाहिए। आपने शहीद की पत्नी को भी कहते हुए सुना, पल्लवी शर्मा जी को कहते हुए सुना, उनकी 12 साल की बेटी अपने पिता को खोने के बावजूद सेना में जाना चाहती है। ये तस्वीरें क्या हैं? ये तस्वीरें क्या हैं जिनकी तारीफ राहुल गांधी कर रहे हैं? जरा झंडे, मैं चाहूंगी हमारे दर्शक इन झंडों को गौर से देखें, इन झंडों को गौर से देखें। इन तस्वीरों में कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताया गया है, और साथ ही एक और तस्वीर जिसमें प्लेकार्ड जो है हाथ में, वो भी देखना चाहिए। आजाद कश्मीर की मांग की गई है, वो तस्वीर भी स्क्रीन पर आनी चाहिए। राहुल गांधी आजाद कश्मीर चाहते हैं, राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? आज आप ये साफ कर दीजिए, साफ कीजिए आज ये। अदिति, ऐसा है कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं उसका स्टड तो राहुल गांधी या उनकी पार्टी के प्रवक्ता देंगे, लेकिन मैं क्या चाहता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, और एक रिक्वेस्ट है, जो लंबा भाषण अभी रैना जी ने दिया उसके मुकाबले जो भी टाइम दीजिएगा कंफर्म दीजिएगा। पहले इंपॉर्टेंट बात, एक तस्वीर मैंने भी देखी थी कि एक भारतवासी अपनी नमाज अदा कर रहा है और उसके सुरक्षा के लिए हमारा पैरामिलिट्री का जवान पीछे खड़ा है। एक तस्वीर मैंने भी देखी थी जिसमें छोटी बच्चियां लॉकडाउन के दौरान भी अपने घरों में बैठ के पढ़ रही थी। एक तस्वीर मैंने भी देखी थी जिसमें आतंकवादियों द्वारा किसी परिवार के घर को तोड़ दिया गया है और पाकिस्तान द्वारा बॉम्ब सेल के बाद उसका घर टूट गया है, वो देखा था मैंने। एक तस्वीर मैंने भी देखी थी जिसमें उसी चौक पे वहां ये जो आपने फोटो दिखा रहे हो, ये जो टेररिस्ट टाइप के जो ये अपना दिखा रहे हैं, जिनके लिए हमारी फौज 24 घंटे यमराज बन के खड़ी रहती है, क्योंकि भारत की धरती पे इस तरह के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो राहुल गांधी ने प्लीज
अदिति प्लीज। शुभ्रांश राय, राहुल गांधी ने नहीं देखी वो तस्वीरें, क्योंकि राहुल गांधी ने जो तस्वीरें देखी वो तो हम दिखा रहे, फुल स्क्रीन लेकर आइए इन तस्वीरों को, फुल स्क्रीन लेकर आइए इन आजाद कश्मीर की मांग वाली तस्वीरों को, इन तस्वीरों को जो आजाद कश्मीर की बात करती है। मांग आनी चाहिए, इसमें तस्वीरें आनी चाहिए। ये क्या है? हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर। राहुल गांधी शायद भूल गए। शुभ्रांश राय सर, सरमन मत दीजिए, मुझे उपदेश मत दीजिएगा, आप मुद्दे पे बात कीजिए मुझसे। अब सुनिए मेरी बात, अब सुन लीजिए, उसके बाद भाषण दीजिएगा। अब इन भाषण का काम नेताओं का होता है आपका। मैं एक मिनट, मैं बधाई देता हूं हिंदुस्तान के 3 फोटो जर्नलिस्ट को पुलित्जर पुरस्कार के लिए, क्योंकि वो पत्रकारों को मिलता है, उसको पाने के लिए रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए एंटी इंडिया बात करनी पड़ती है। आप तो बधाई देंगे आगे राहुल गांधी की भाषा पर। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, सुन लीजिए कान खोल के मेरी बात। जिसमें हिंदुस्तान को गाली देनी पड़ती हो, जिसमें हिंदुस्तान की बदनामी होती हो, जिसमें हिंदुस्तान की खिलाफ दुष्प्रचार होता हो, ऐसी खबर सुन लीजिएगा, ऐसी खबर जी न्यूज ने ना तो कभी दिखाई है ना कभी दिखाएगा। अदिति त्यागी को ऐसा कोई इनाम नहीं चाहिए जो उसकी देश की बदनामी की कीमत पर आता हो। शुभ्रांश राय, आप ऐसे इनाम के लिए जाइए, आप जाइए ऐसे इनाम के लिए। के शर्मा जी, इनको इनाम चाहिए, इन्हें देश की बदनामी से मिलने वाले इनाम पर गर्व महसूस होता है, इन्हें अच्छा लगता है जब देश की बदनामी होती है, जब देश के खिलाफ दुष्प्रचार जीतता है तो इनके जैसे लोगों को खुशी होती है। अदिति जी, ऐसा है कि दीनदयाल नाटक योजना के लिए आप मेहनत करिए। शर्मा की आवाज। पुलित्जर पुरस्कार पाने के लिए पत्रकार बनना पड़ता है। हाँ, पत्रकार बनाइए। एंटी इंडिया पत्रकार बनने से अगर पुलित्जर अवार्ड मिलता है शुभ्रांश राय, तो ऐसे 1000 इनाम जो है ना, पुरस्कार है, वो कुर्बान है। आप संभाल लीजिए, आप संभाल लीजिए। आप कर ही रहे हैं डिबेट में बैठ के एंटी इंडिया प्रचार। के शर्मा जी 30 सेकंड, उसके बाद इफ्रा जान। देखिए अदिति जी, पहले तो मैं उन वीर सपूतों को सलाम करूंगा जिनको शहादत आज जिन्होंने दी है देश के लिए। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धासुमन रखता हूं। लेकिन जो राहुल गांधी का आपने प्रश्न उठाया, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आदित्य जी, ये वही राहुल गांधी है, याद कीजिए, जो जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगता है तो उसका समर्थन करने के लिए वो जेएनयू जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, उसमें वो सब सेना से सबूत मांगते हैं और सेना के लोगों को क्या क्या बातें उनके कांग्रेस के लोग कहते हैं। तो इससे तो स्पष्ट है कि वो उनकी जो मंशा, उनकी सोच, उनकी पाकिस्तानी प्रेम, अलगाववादियों के साथ जो उनका प्रेम, यह पूरा देश जो है पिछले 6-7 वर्षों से निरंतर देख रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। देश अच्छे तरह से समझ रहा है। मुझे तो ये इनकी इस प्रवृत्ति से लगता है कि इन्होंने साबित कर दिया है कि जो इतिहास में जिनको जयचंद कहा जाता था, ये जयचंद कुछ इसी तरह रहे होंगे। उसमें शुभांशु राय भी अलग नहीं हो सकते उनसे, क्योंकि उनको भी उन्हीं जयचंदों की तारीफ करनी है जो फोटो पत्रकार जो है जयचंदों की भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी उसी भूमिका पर खड़े हैं और उन्होंने देश को हमेशा का काम किया और पाकिस्तान के मनोबल, पाकिस्तान का समर्थन का काम किया है। सेना का मनोबल गिराना हो, सेना को कमजोर दिखाना हो। आप लगातार वो ट्वीट्स प्लीज, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है और मैं चाहती हूँ सारे पैनलिस्ट को इक्वल टाइम मिले। शुभ्रांश, चिल्लाइएगा नहीं। ये महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं? कांग्रेचुलेट कर रही हैं क्या? किस बारे में? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है कश्मीर में, इलीगल बता रही हैं 370 हटाने को। ये उमर अब्दुल्ला है, ये भी कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। इफ्रा जान, हिंदुस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार में तो मजा आता है ना, हिंदुस्तान की बदनामी हो, यही तो चाहिए। अदिति जी, अब आप प्लीज मुझे बोलने दे दीजिएगा, मैं 20 मिनट से सबके बात सुन रही हूँ। पहली बात तो ये है कि सवाल ये उठा हमारे स्क्रीन पे कि जयचंद कौन है। पुलवामा में जिसने आरडीएक्स पहुंचाया था हमारे 40 जवानों के चिथड़े उठाने के लिए, वो बीजेपी का मेंबर निकला। उसको 2 दिन पहले एनआईए ने अरेस्ट किया। क्या कहा आपने अभी? आप लोग चिथड़े जी, पुलवामा में जिसने हमारे जवानों के, हमारे चिथड़े उठाए, वो बीजेपी का मेंबर निकला। अरे डर, सच्चाई बोलने दो, सच्चाई बोलने दो। एनआईए ने लेना देना नहीं है, ये गलत प्रोपेगेंडा मत करिए। इलेक्शन लड़ा था कि नहीं बोलो? बीजेपी की इलेक्शन पे, टिकट पे इलेक्शन लड़ा था वो आदमी की नहीं? पुलवामा में जिसने आरडीएक्स पहुंचाया और यहाँ पे हमारे जवानों की खून की होली खेल के तुम यहाँ पे हम राष्ट्रवाद का डंका पीटते हो। कैसे आरडीएक्स पहुंचा पुलवामा, बताइए आप लोग। आपके आदमी को पकड़ा गया है। आपने भी क्या बोला? पहुंचाते। जान, आपको पता नहीं शहीदों के बारे में कैसे बात की जाती है? शहीद कुर्बान होते हैं मैडम,
किसने पहुंचाया? शहीद कुर्बान होते हैं, पहले उनके लिए सही भाषा का आप मतलब समझ लीजिए और अपमान मत कीजिए उनका। वो सर्वोच्च बलिदान होता है देश के लिए। अभी आपने देखा, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, पल्लवी शर्मा को अपने पति को खो दिया उन्होंने, लेकिन उनकी बेटी फौज में जाना चाहती है। ये होता है जज्बा और ये होती है देशभक्ति। मैडम आती नहीं तो कम से कम उस शहादत का अपमान तो मत कीजिए, लफ्जों का तो सही इस्तेमाल कीजिए। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, हमारी आर्मी के जवान अगर कश्मीर में ना हो तो पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बना दे। अगर हमारी सेना ना हो कश्मीर के अंदर, एक सेकंड रुक जाइए सर। अगर हमारी सेना कश्मीर में ना हो, पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बना दे, बर्बाद कर दे कश्मीरियों को। उनको मारने के लिए आरडीएक्स क्यों पहुंचाते हो? उनके शहीदों को, उन जिन लोगों वहां पे तैनात थे, ये जो आप क्लीन चिट दे रही है ना बैठ के पाकिस्तान को यहाँ पर, ये जो आप क्लीन चिट दे रही है यहाँ पे, ये जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, ये जो पाकिस्तानी नैरेटिव सेट किया गया ना पाकिस्तान द्वारा, उसी को आगे बढ़ा रही है आप इस डिबेट में बैठ के मैडम। अपनी कुर्बानी ना दे, तुम्हारे जैसे लोग अपने कुछ काम की बात करने के लिए है। पाकिस्तान तुमको सबको कब्रिस्तान बना दे पूरे कश्मीर को, अगर कश्मीर के अंदर भारत की सेना ना हो। ने अरेस्ट किया है उनको। एनआईए ने कहा कि बीजेपी के मेंबर ने, बीजेपी की जिसने टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, उसने आरडीएक्स पहुंचाया था पुलवामा के अटैक के लिए। मैम थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने इस डिबेट को जिस स्तर पर ला दिया। एक तरफ राहुल गांधी जिन्हें बहुत पावरफुल इमेजेस दिखाई देती हैं जब कश्मीर पर दुष्प्रचार होता है, दूसरी तरफ आप हैं जिनको पुलवामा अटैक में आरडीएक्स को लेकर सवाल पूछ ले। बहुत बढ़िया है। और एक ये तस्वीर है राहुल गांधी की ट्वीट की। रविंद्र रैना जी 20 सेकंड्स कंक्लूड कर दीजिए सर, क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए 20 सेकंड्स, उससे ज्यादा नहीं। इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रहते इस देश में हैं, सारी सुख सुविधाएं उनको हिंदुस्तान की चाहिए, हिंदुस्तान की सेना उनको सुरक्षा के लिए चाहिए, जम्मू कश्मीर की पुलिस उनको सुरक्षा के लिए चाहिए, पैसा हिंदुस्तान से चाहिए, लेकिन इन लोगों का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ऐसे तमाम गद्दारों को हमारी सेना ठीक करेगी, हमारा कानून ठीक करेगा, हमारी सरकार ठीक करेगी। चुन चुन कर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। एक हैदर होगा या हजार हैदर होंगे, जिंदा जमीन में गाड़ के रख देंगे जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा। मैं चाहती हूँ अपनी इस बहस को हम कंक्लूड करें, हालांकि शहादत पर कोई बहस हो नहीं सकती। जी शुभ्रांश राय 10 सेकेंड्स। हाँ बिल्कुल 10 सेकंड जी। ऐसा है कि तारिक मीर जैसा आतंकवादी हो या के शर्मा जैसा विभीषण हो, ये सब लोग खाते तो हिंदुस्तान का अन्ना है, लेकिन इनका दिल अक्सर धड़कता पाकिस्तान के लिए है। तस्वीरें ले आइए, ठीक है, तो मुझे दिक्कत है इन विभीषणों से। वो तस्वीरें ले आइए, पल्लवी शर्मा जी की तस्वीरें ले आइए। मेजर सूद को उनकी पत्नी ने कैसे श्रद्धांजलि दी है वो तस्वीरें ले आइए, क्योंकि हिंदुस्तान को आज उन तस्वीरों को देखना चाहिए। इन तस्वीरों में आपके लिए सीख है। ये वो बहादुर हैं जो ब्राइटेस्ट माइंड होते हुए भी फौज में गए, क्योंकि इन्हें देश की हिफाजत करनी थी, क्योंकि इनके लिए देश खुद से पहले आता है। ये मैं नेताओं से भी कह रही हूं, इन तस्वीरों से सीख लीजिए। चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, इन तस्वीरों में सबसे बड़ा सबक है, सबसे बड़ी सीख है। तो आज दिन में कुछ मिनट निकालिएगा, इन शहीदों के बारे में सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा जो सीख ही हमें दे गए उस पर अमल कीजिएगा। जय हिंद। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.